उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का घमासान तेज हो गया है। 27 फरवरी को प्रदेश के 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दलों ने 5वें चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सिद्धार्थनगर जिले डुमरियागंज में शिवसेना प्रत्याशी राजू श्रीवास्तव के समर्थन में शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत और ठाकरे सरकार में पर्यटन और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने प्रचार में भाग लिया। इस दौरान दोनों दिग्गजों ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आदित्य ठाकरे ने कहा कि बीजेपी के सभी वादे अब सिर्फ सपना और जुमला बनकर रह गए हैं। वहीं राउत ने कहा कि शिवसेना की राजनीति कभी भी नफरत की नहीं रही। दोनों दिग्गजों ने और क्या बयान दिए हैं, जानने के लिए देखिए इस खास रिपोर्ट को। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। डुमरियागंज पहुंचे शिवसेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए भाजपा को ईस्ट इंडिया कंपनी की संज्ञा दी। संजय राउत ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि ये भाजपा रूपी ईस्ट इंडिया कंपनी आपको 10 मार्च के बाद नहीं दिखाई देगी। इतना समझ लो कि अब वो यहाँ से वह हट गई है और अगर यही परिवर्तन का माहौल रहा तो 2024 में यह ईस्ट इंडिया कंपनी दिल्ली से भी भाग जाएगी। सभा को संबोधित करते हुए संजय राउत ने कहा कि शिवसेना ने कभी भी नफरत की राजनीति नहीं की। जरूर हमारे हाथों में हिंदुत्व का केसरिया और भगवा है, लेकिन हमारे साथ हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई भी है। किसके शरीर में किसका खून है यह 10 मार्च को पता चलेगा। वहीं डुमरियागंज में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ठाकरे सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा कि हमें लगा था कि उत्तर प्रदेश में विकास होने वाला है। यह कैसा बहुमत, जैसे कोई राजा को बहुमत दे, वैसा बहुमत भाजपा को उत्तर प्रदेश में मिला। लेकिन जो भी सपने दिखाए गए वह सपने ही रह गए, सपनों का जुमला बन गया, सपने खरे नहीं उतरे। ठाकरे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार चुनावों के दौरान राजनीतिक साजिश रच रही है। महाविकास अघाड़ी सरकार की सभी पार्टियां एक साथ है और लोगों की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। चुनावी सभा को संबोधित करते हुए आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि बीजेपी के सभी वादे अब सिर्फ सपना और जुमला बनकर रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अब सिर्फ एक ही काम रह गया है कि कैसे लोगों को डराया जाए। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ लोगों को डराना जानती है। भारतीय जनता पार्टी के छोटे से बड़े सभी नेता कहते हैं कि देश में आज ये खतरे में हैं, वो खतरे में हैं। लेकिन मैं उन लोगों से ये साफ कह देना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में कोई भी खतरे में नहीं हो सकता, क्योंकि यह भगवान राम की भूमि है। आदित्य ठाकरे ने कहा कि फिलहाल तो विधानसभा चुनाव का माहौल देखते हुए लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी खुद खतरे में है। आदित्य ठाकरे ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि सीएम योगी अन्य राज्यों में जाकर बड़े बड़े दावे करते हैं कि उत्तर प्रदेश में तमाम बड़ी पार्टियां इन्वेस्ट कर रही है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। आज उत्तर प्रदेश में लगातार अत्याचार बढ़े हैं। प्रदेश की महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसके साथ ही सामाजिक अन्याय भी बढ़ा है। धर्म के नाम पर प्रदेश में नफरत बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ये सरकार ऐसे कैसे चलेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो यूपी। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।